नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एग्री कोर्स में। दोस्तों, आज हम लोग आईसीआर का क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आईसीआर का जेआरएफ और एसआरएफ एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या सेनोसिटिक माइसीलियम इज फाउंड इन। सेनोसिटिक माइसीलियम किसमें मिलता है? ओमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, ड्यूट्रोमाइसीटीज। द आंसर इज ओमाइसीटीज। ठीक है। अब इसमें से एक और क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं जो आईसीआर के एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लास क्लास के लास्ट में क्या लिखा जाता है। जैसे आप लोग कहीं देख रहे होंगे उक्सीलेगिनेल्स, टूरेडिनेल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ई टी ई एस से खत्म हो रही है। सी ई टी ई एस से खत्म हो रही है वर्ड। ओमाइसीटीज में जैसे देखिए, ओमाइसीटीज में सी ई टी ई एस है। ठीक है। एस्कोमाइसीटीज सी ई टी ई एस है। तो मतलब क्या, ई एस से लास्ट में खत्म हो रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्लास का इंड जो होता है वो किससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास इंड विथ द लेटर। तो इनसे क्या लगाना है, ई एस। ठीक है। अब सेनोसिटिक माइसीलियम क्या होता है। सेनोसिटिक माइसीलियम क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। सेनोसिटिक माइसीलियम क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम को हम लोग सेनोसिटिक माइसीलियम बोलते हैं। ऐसा माइसीलियम जिसमें मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, मीन्स मोर देन टू और टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन अ सिंगल माइसीलियम, देन इट इज नोन एज सेनोसिटिक माइसीलियम। ठीक है। अब इस कंडीशन में कैसे आता है, इस कंडीशन में माइसीलियम कैसे आता है कि मल्टी न्यूक्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि फंगस का एक हाइफा होता है। ठीक है। अब वो हाइफा जो होता है वो सेपरेट होता है या फिर नॉन सेपरेट होता है। तो जब नॉन सेपरेट होगा मीन्स सेप्टा इज एब्सेंट इन हाइफा, देन इट इज नोन एज सेनोसिटिक माइसीलियम। ठीक है। मीन्स उसमें दो या फिर दो से ज्यादा न्यूक्लियस कंडीशन हो जाएगा। ठीक है। अब हाइफा क्या होता है और माइसीलियम क्या होता है। तो हाइफा इज ए ट्यूबुलर ट्रांसपेरेंट फिलामेंट यूजुअली ब्रांच कंपोज्ड ऑफ आउटर सेल वॉल एंड कैविटी, जो प्रोटोप्लाज्म के से लाइनिंग होता है और उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हाइफा क्या होता है, एक फिलामेंटस, जनरल अगर हम शॉर्ट में समझें तो एक फिलामेंटस बॉडी होती है जो ब्रांच और अनब्रांच दोनों की तरफ हो सकती है, बट यूजुअली क्या होता है, ब्रांच होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज गामा पार्टिकल्स आर फाउंड इन फंगल डिवीजन ऑफ। गामा पार्टिकल फंगस के कौन से डिवीजन में पाया जाता है? फर्स्ट वन एस्कोमाइकोटिना, सेकंड वन बेसिडियोमाइकोटिना, थर्ड वन ड्यूट्रोमाइकोटिना, फोर्थ वन मेस्टिगोमाइकोटिना। देन आंसर इज मेस्टिगोमाइकोटिना। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन दूसरा क्या बन सकता है दोस्तों कि इस ऑप्शन से देखिए, आप लोग देख रहे होंगे एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूट्रोमाइकोटिना, मेस्टिगोमाइकोटिना। मीन्स जो लास्ट में वर्ड लास्ट हो रही है वो माइकोटिना से वर्ड लास्ट हो रही है। ठीक है। जैसे इसको माइकोटिना में माइकोटिना, बेसिडियो माइकोटिना में माइकोटिना। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हमारा डिवीजन जो है किससे एंड होता है। तो इस तरह से आप लोग को किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर का सबका हम लोग को याद रखना है। ठीक है। तो आप इसका किंगडम, डिवीजन, क्लास और ऑर्डर चारों का वर्ड इन स्विच है कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिंजन कॉपर इज फाउंड इन। स्पिंजन कॉपर किसमें मिलता है? ओमाइसीटीज, जैगोमाइसीटीज, सेप्टेट फंजाई, फाइकोमाइसीटीज। द आंसर इज सेप्टेट फंजाई। अब स्पिंजन कॉपर होता क्या है दोस्तों? स्पिंजन कॉपर क्या होता है कि एक हाइफा के टिप पोर्शन पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है। स्पिंजन कॉपर क्या होता है? इट इज द structure present at the tip of the hypha, which is responsible for the hyphal growth and its morphogenesis। जैसे हम लोग अभी क्या पिछले क्वेश्चन में बात किए कि हाइफा जो होती है यूजुअली ब्रांच होती है, तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो स्पिंजन कॉपर रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स we can say that Aspidian copper is a type of structure present at the tip of the hypha, which is responsible for the hyphal growth and its development। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है न्यूरोस्पोरा क्रैसा प्रोवाइड। एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे पेन हम लोग अभी सेलेक्ट नहीं किए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि न्यूरोस्पोरा क्रैसा एग्जांपल है। न्यूरोस्पोरा क्रैसा
प्रोवाइड इंसाइट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंगल स्पीसीज। ठीक है, न्यूरोस्पोरोक्रासा में ये मेनली देखा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है स्पिरुलिना कोपर का क्या होता है, वेसिकल होता है, एक्टिन होता है, राइबोसोम होता है। अब हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए पॉलीमॉर्फिक फंगस है। फर्स्ट वन इज Poccinia graminestrati, second one is Albigo candida, third one is Alternaria salani, fourth one is Erispe polygoni। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा पॉलीमॉर्फिक फंगस का, तो Poccinia graminestrati। पॉलीमॉर्फिक फंगस क्या होता है, वैसे फंगस जो मोर देन वन टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक फंगस है। अकॉर्डिंग टू द crop stage, according to the stage of the crop growth and according to the climatic conditions, fungus produces multiple types of spores है, that fungus is known as polymorphic fungus है। और दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि Poccinia graminestrati मीन्स जो रस्ट फंगस होते हैं वो 5 डिफरेंट टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। Poccinia graminestrati और रस्ट फंगस प्रोड्यूसेस 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ spores है, and that spore is known as PAUTV। PA, first one is P, second one is A, third one is U, fourth one is T and fifth one is B। ठीक है, P for pycnospore, A for ichthyospore, U for iridospore, T for teliospore and B for basidospore। They are produced at different hosts। Means Poccinia requires 2 hosts to complete its life cycle। First one is wheat and second one is barberry। So according to the crop stage or according to the life stage of the Poccinia, it produces different types of spores on different hosts। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन हम लोग देख लें। वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल अकॉर्डिंग टू द होस्ट लाइफ एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर, दैट वन इज नोन एज द पॉलीमॉर्फिक फंगाई। ओके, एंड द फिनोमेना इज नोन एज polymorphism। Then fifth question is apothecia। Apothecia are found in, so apothecia are found in Aspergillus, Alternaria, Sclerotinia, Penicillium and the answer is Aspergillus। ठीक है, अब apothecia क्या होता है, तो apothecia is a type of fruiting body which is a sexual fruiting body। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हम लोग को शेप ध्यान रखना है। ठीक है, कि apothecia का शेप कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। apothecia का शेप कैसा होता है, तो saucer शेप होता है। ठीक है, सोशल सेफ हम अंडरलाइन कर देते हैं, सोशल सेफ होता है, सोशल सेफ होता है, ये हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, और कब सेफ होता है ये पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्लास्क सेफ कौन सा फ्रूटिंग बॉडी होती है, कब सेफ कौन सा फ्रूटिंग बॉडी होती है, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इट इज सेसाइल एंड फ्लेक्सी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एपोथेसियम कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 पार्ट्स है, हाइमेनियम, हाइपोथेसियम एंड इक्विपुलम से। ठीक है, अब अपर कनकेव सरफेस जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोथेसिया होता है, इसको हम लोग एपोथेसिया बोलते हैं। डायग्राम मिस करके है दोस्तों, हाँ डायग्राम मिस करके है दोस्तों, तो उसमें हम लोग अगले बार डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है, अब एपोथेसिया आर द सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीफाइलेक्टिक ग्रुप ऑफ स्कोमैटिस फंजाई कॉमनली रेफर्ड एज डिस्कोमैटिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखना है कि कौन से ग्रुप ऑफ फंजाई से एपोथेसिया सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होती है, तो कौन सा दोस्तों, स्कोमैटिस से। ठीक है, और ये वर्ड डिस्कोमैटिस हम लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में ये वर्ड दिया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज lignification of mycelium are first identified in lignification। Lignification is a type of mechanism adopted by the fungi which makes resistance है। ठीक है, और lignification mycelium का किसने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया, तो इसका आंसर है क्या, प्लेटोट्राइकम। ठीक है, प्लेटोट्राइकम में फर्स्ट टाइम लिग्निफिकेशन पाया गया है। ठीक है, अभी दोस्तों लिग्निन जो है पिगमेंट होते हैं, लिग्निफिकेशन में एक लिग्निन पिगमेंट होता है जिससे क्या होता है, ब्लैक कलर का डेवलपमेंट होता है, उसी को हम लोग फंगस के केस में लिग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों प्लांट के केस में लिग्निन सेल का कंपोनेंट है। ठीक है, तो वो लिग्निन नहीं, इसमें क्या है, लिग्निफिकेशन में लिग्निन का पिगमेंट होता है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा यूजफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। Then next question is local and systemic both infections are found in। दोस्तों देखिए इसमें हमको वर्ड ध्यान रखना है both। ठीक है, लोकल एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शन बोथ फाउंड इन। अब जैसे क्या होता है, लेड पोटैटो सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज करता है,
राष्ट्रोकॉपी सिस्टमिक इन्फेक्शन का चलता है, ठीक है। तो बट लोकल भी होना चाहिए और सिस्टमिक भी होना चाहिए, दोनों इन्फेक्शन किसमें पाया जाता है? तो आंसर क्या है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ठीक है। अब व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किससे होता है दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में और उन्हीं का नाम बताइए, ठीक है। चलिए हम ही बता देते हैं, इसका आंसर क्या है? एल्विगो कैनेडा, ठीक है। अब लोकल इन्फेक्शन का हम यहाँ पे डिफिनेशन आपके लिए इंक्लूड कर दिए हैं। व्हाट इज लोकल इन्फेक्शन? इन्फेक्शन अफेक्टिंग अ लिमिटेड पार्ट ऑफ प्लांट है, मींस सपोज if plants are affected, only leaf part are affected of that plant है, then that is known as local infection, ठीक है। that is known as local infection। इसका एग्जांपल क्या है? लीफ स्पॉट है, ठीक है। सिस्टमिक, अब लीफ स्पॉट मींस क्या होगा कि स्पॉट जो है केवल लीफ पार्ट पे ही रहेगा, ठीक है, और बाकी प्लांट के किसी भी पार्ट पे, जैसे ब्रांच हो गया, स्टेम हो गया, ट्रंक हो गया, इस सब पे हमारा जो है नहीं जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल इन्फेक्शन बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन, सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन मीन्स क्या होता है कि इन्फेक्शन जो होता है एक सर्टेन पार्ट से, सर्टेन रीजन से स्टार्ट होता है और वो क्या हो जाता है? पूरे प्लांट पे फैल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमिक इन्फेक्शन। और एक कैसे किस केस में होता है? विल्ट में। विल्ट में जैसे क्या होता है दोस्तों? रूट पे अफेक्ट होता है, रूट पे डिजीज इनिशिएट होता है और इन्फेक्शन जो है वो पूरे प्लांट को कर देता है। लूज स्पॉट ऑफ फीट है, लूज स्पॉट ऑफ फीट में क्या होता है कि सीड में पैथोजन सर्वाइव करता है और वहां से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और प्लांट के इमर्जिंग होने पे, ग्रीन डेवलपमेंट पे, स्टेज पे वो पता चलता है, ठीक है। तो इस सिस्टमिक इन्फेक्शन का डिफिनेशन हो गया। देन अब इसमें रेजिस्टेंस भी एक तरह का होता है, लोकल एंड सिस्टमिक रेजिस्टेंस होता है। उसको सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया? तो चेस्टर, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई फॉर पेनिट्रेट इनटू द होस्ट सेल इन्होंने, फंजाई जो होती है, फंगस जो होती है, वो स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके लिए ताकि वो होस्ट में पेनिट्रेट कर सके, वो होस्ट में अपने ऑर्गन को अंदर अंदर ले जा सके और वहां से उस न्यूट्रिशन ले सके, उस स्ट्रक्चर को नाम देना है एप्रिसोरियम, माइसेलियम, जर्म ट्यूब, पेनिट्रेशन पेग। देन आंसर इज पेनिट्रेशन पेग, ठीक है। अब व्हाट इज एप्रोसोरियम एंड व्हाट इज पेनिट्रेशन पेग, ये दोस्तों हम लोग को डिफिनेशन जानना चाहिए। माइसेलियम हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। पहले एप्रोसोरियम क्या होता है? एप्रोसोरियम क्या होता है? एक सिंपल और लव शेप हाइफा होती है और जर्म ट्यूब होती है जो प्रेस करती है इसको, किसको? तो होस्ट सेल वाल को, ठीक है। वो प्रेस करती है और उसमें इंटर कर जाती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्रोसोरियम। और पेनिट्रेशन पे क्या होती है? पेनिट्रेशन पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर है एप्रोसोरियम का, जो एप्रोसोरियम से पेनिट्रेशन पे फॉर्म होती है, मींस पेनिट्रेशन पेग इज फॉर्म बाय द पार्ट ऑफ एप्रोसोरियम से बाय अ स्पेसिफिक फंगस, और उस फंगस का हमको नाम दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस फंगस का नाम क्या है? मैग्नोपोर्टा ग्रेसिया। दिस पैथोजन कॉजेज रास्ट ब्लॉक डिजीज, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज which fungal genus not produces zoospore? not produces, इसमें हमको क्या ध्यान रखना है? इसमें हमको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि नोट पूछ रहा है, ठीक है। तो नोट प्रोड्यूसेस जूस्पोर, तो इसका आंसर क्या होना है? प्लेडोट्राइकम, ठीक है। पीथियम फाइटोप्थोरा एल्बिगो जो होती है जूस्पोर प्रोड्यूस करता है, बट प्लेडोट्राइकम जूस्पोर प्रोड्यूस नहीं करता है। देन व्हाट इज स्पोर? जूस मींस व्हाट इज जूस्पोर? तो जूस्पोर इज टाइप्स ऑफ स्पोर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्पोर को बात करेंगे, ये स्पोर क्या होती है? तो स्पोर क्या होती है? एक माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है जो फंगस को प्रोपेगेट करने में या फिर रिप्रोडक्शन करने में या फिर उसको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। मीन्स जब एडवर्स कंडीशन आता है तो फंगस जो होता है उस स्पोर के थ्रू सर्वाइव करता है और फेवरेबल कंडीशन आने पे फिर वो स्पोर के थ्रू दूसरा जन्म लेता है, ठीक है। तो अब जू स्पोर क्या होता है? तो जू स्पोर जो होती है वो इट इज ए काइंड ऑफ सेक्सुअल स्पोर, इट इज ए काइंड ऑफ सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस बाय means of produced asexually and it is motile by means of flagella and etc, ठीक है। अब ये सेक्सुअल स्पोर में स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, स्पर्माटोस्पोर, ठीक है। अब सेक्सुअल स्पोर में oospore, zygospore, ascospore, basidiospore, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइम कनेक्शन इज फाउंड इन, क्लाइम कनेक्शन किसमें मिलता है? एल्विगो, इरिसिपे, स्टिलेगो, फाइटोप्थोरा, किसमें मिलता है क्लाइम कनेक्शन? स्टिलेगो मींस इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिडियोमाइकोटिना, ठीक है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिडियोमाइकोटिना। तो क्लाइम कनेक्शन क्या होता है? क्लाइम कनेक्शन एक मैकेनिज्म पाया जाता है बेसिडियोमाइकोटिना में
जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। एंड इट इज द पैसेज वे, इट इज द वे ऑफ पैसेज, इट इज द वे फॉर पैसेज ऑफ द न्यूक्लियाई फ्रॉम वन माइथेलियम टू अनदर माइथेलियम, ठीक है, फ्रॉम वन माइथेलियम टू एडजसेंट माइथेलियम। क्लैम्प कनेक्शन, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से न्यूक्लियस जो है, यहाँ से न्यूक्लियस यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकोराइजा फंजाई आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन फंगल डिवीजन ऑफ है। माइकोराइजा फंजाई कौन से फंगल डिवीजन में सबसे ज्यादा मिलता है? आंसर इज जाइगोमाइकोटिना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्टिंग स्पोरेंजिया ऑफ व्हाट इज योर पोटैटो पैथोजन कैन रिमेन पीएबल इन सॉइल। मींस व्हाट इज योर पोटैटो किससे होता है? सिंक्रेटियम इंडोब्राटिकम, ठीक है। सिंक्रेटियम इंडोब्राटिकम से क्या होता है? व्हाट इज योर पोटैटो। तो इसका स्पोर जो होता है वो कितने दिन तक सर्वाइव करता है सॉइल में? आंसर इज 5 ईयर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोनिडिया ऑफ powdery mildew, Eristeia polygonia. Powdery mildew disease is caused by Eristeia polygonia. Contain moisture content of about, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? 72% है। मीन्स जब powdery mildew डिजीज होती है तो उसके कोनिडिया में कितने परसेंट मॉइस्चर कंटेंट होता है? तो आंसर क्या है? 72% है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टरनेरिया अल्टरनेट प्रोड्यूसेस विच टॉक्सिन्स। द आंसर इज 10 टॉक्सिन, ठीक है। अब इसमें दो तरह के टॉक्सिन होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन और नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन। मींस एक पर्टिकुलर होस्ट में प्रोड्यूस होता है, एक नॉन होस्ट पे प्रोड्यूस होता है, मींस किसी भी होस्ट पे प्रोड्यूस कर सकता है। इसको हम लोग कभी डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओयस्टर मशरूम्स बिलोंग टू द जीनस। तो ओयस्टर मशरूम बिलोंग टू द जीनस, आंसर क्या है? प्लूरोटस। ऑप्शन में क्या क्या है? एगेरिकस, प्लूरोटस, बुल्गारिया, ग्राइफोला, ठीक है। तो आंसर क्या है? प्लूरोटस है। अब दोस्तों बाकी तीनों का आप कॉमन नेम आपको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर ऑफ एल्बिगोपेंडा इज, आंसर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर एल्बिगोपेंडा को जर्मिनेशन करने के लिए कितना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिलिटियम इज फाउंड इन, कैपिलिटियम इज फाउंड इन, आंसर इज मिक्सोमाइकोटा, Mycotina, Basidiomycotina, Deuteromycotina, Myxomycotina, ठीक है। तो आंसर इज Myxomycotina। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन फंगल जीनस इज अंडर फस्कुलर एर्बेस्कुलर माइकोराइजा फंजाई। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैम फंजाई, हम लोग पढ़ते हैं कि वैम फंजाई है, तो उसका जीनस मींस एक एग्जांपल देना है, तो उसका एग्जांपल क्या है? ग्लोमस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज पॉलीएटिक पैथोजेंस। पॉलीएटिक पैथोजेंस कौन से होते हैं? तो पॉलीएटिक पैथोजेंस कौन सा है? सेरेटोसिस्टिस उल्मिस मींस विच रिक्वायर्स मोर देन 1 or 2 years to complete its life cycle, that one is known as polyatopic pathogens, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज Rhizopus stolonifer is used to produce है, तो Rhizopus stolonifer is used to produce fumaric acid, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज O stage of rust fungi is commonly known as, O stage of rust fungi is commonly known as Picnius, ठीक है। 0 0 1 0 1 2 3 4, these are the 5 different stages of rust, 5 different stages of spore of the rust fungi। तो आप लोग इसको लाइन से अरेंज कर देंगे, P A Q T और फोर्थ वन है B, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज both biotropic and necrotropic treasure found in, both biotropic and necrotropic treasure found in Coccinia recondita। अब दोस्तों बायोट्रोपिक क्या होता है? which requires living host to complete their life cycle। necrotropic क्या होता है? which requires dead and decay organic matter to complete their life cycle, that one is known as necrotropic, ठीक है। then slowdown of fungal growth in preservation of pure culture is due to production of some toxic material, it is known as autolysis, answer is autolysis, ठीक है। मीन्स क्या होता है कि फंगल ग्रोथ है, जब हम लोग आइसोलेशन कर और प्रिजर्व करते हैं फंगस को, उसके बाद क्या करते हैं कि कुछ दिन बाद आफ्टर 1 month आफ्टर 2 month तो हम लोग दोबारा उसको सब कल्चरिंग करते हैं, तो देखते क्या है कि वो फंगस का ग्रोथ बढ़ नहीं रहा है, मीन्स फंगस जो है वो इनएक्टिव हो गया है या फिर डेथ कर गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसिस, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज Aspergillus species causes spoilage of seed
विथ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 5 to 10%, 11 to 14%, 20 to 25%, 25 to 30%। तो एस्पेरगिलस जैसे जो सीड को खराब कर देता है, स्टोरेज कंडीशन में सीड को खराब कर देता है, तो उस सीड में कितना परसेंट मॉइस्चर होता है कि वो एस्पेरगिलस उस पर अटैक करता है, तो 11 to 14% है। इसलिए सीड को कितने परसेंट मॉइस्चर पे रखना चाहिए, तो लेस देन 11% पे स्टोर करना चाहिए। ठीक है। देन आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच वन पैथोजेनिक फंगल जीनस इज पॉलीफेगस है, मीन्स पॉलीफेगस कौन सा पैथोजन है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्टरनेरिया। फेमस, दिस इज अ फेमस क्वेश्चन, कौन सा पैथोजेनिक फंगल जीनस जो है पॉलीफेगस है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्टरनेरिया। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद। ठीक है।